आगे देखते हैं यशायाह का 53 उसका 4 और 5 को पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर को मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण कुचला गया, घायल किया गया। वह हमारे ही अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोरे खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हालेलुया। यहाँ शारीरिक चंगाई के विषय में नहीं, यहाँ आत्मिक चंगाई के विषय में बात हो रहा है। और निश्चय ही यहाँ इस विषय में बात हो रहा है कि जब प्रभु यीशु मसीह दुर्दशा में पड़ा हुआ था, वो दुर्दशा हमारे लिए थी और आपके लिए था, परंतु वह जब हमारे ही अपराधों के कारण कुचला गया, मतलब उसके कुचले जाने से जो ब्लड निकला, जो उनके कुचले जाने से जो लहू निकला, वो आपकी और हमारी शुद्धता के लिए निकला। और घायल किया गया, वो हमारे ही अधर्म के कामों के कारण कुचला गया है, वो हमारे ही पापों के कारण, हमारे ही व्यभिचारों के कारण क्या किया गया, कुचला गया है। और हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। याद रखिए, यीशु मसीह केवल चंगाई के लिए नहीं, क्षमा के लिए, आपकी शांति के लिए, है कि नहीं, आपकी रक्षा के लिए, आपका ज्ञान के लिए, आपके हर एक जीवन में जो भी गुड गुड बातें हैं, उन सारी बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने आपको क्या किया है, अपने आप को बलिदान किया, आपके अपने लहू से छुड़ा लिया है। मतलब एक सफलता है यीशु मसीह में। और आगे कहता है कि उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोरे खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। मतलब उसके लहू के द्वारा हम चंगे, स्वस्थ और शांति को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, जब हम अपने आप को नित्य दिन उनके लहू में जब हम छुपाते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि यीशु के कोरे खाने से हम चंगे होते हैं। मतलब जब उनको कुचला गया तब उनका लहू, जब उनको कुचला गया तब उनका लहू बहा, और जब कोड़े पड़े तब भी उनका लहू बहा। क्योंकि जब कोड़ा जब लगता था तो कोड़े के साथ जो है वो मांस और लहू दोनों को निकालता था। मतलब कोड़ा इस प्रकार का नुकीला होता था कि जब वो हमारे यीशु के शरीर पे, जब हमारे प्रभु जी के शरीर पे जब पड़ता था तो वो मांस के साथ लहू को निकालता था, लहू के साथ मांस को लेकर निकालता था नोच करके। तो सोचिए, इतने असहनीय कष्ट को उन्होंने आपके लिए सहा, हमारे लिए सहा, लेकिन उसके बावजूद भी हम परमेश्वर पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। उसके बावजूद भी हम उनके लहू के घेरा को नहीं लगा रहे हैं। तो हमारे जैसा कौन हो सकता है? हम इतने समझदार हैं नहीं हैं, ये हम लोग खुद ही महसूस कर सकते हैं। और कहता है कि मांस और लहू दोनों को निकलते थे, और खुद परमेश्वर ऐसा कहे हैं कि हमारे ही अधर्म और शांति और चंगे होने के लिए यीशु जी का लहू जो है बहुत बहा। तो यहाँ शारीरिक और आत्मिक दोनों चंगाई की बातें हो रही है। परमेश्वर हमारे आत्मिकता के लिए भी किया और हमारे शारीरिक चंगाई के लिए भी प्रभु यीशु मसीह का बलिदान हुआ। और आगे जब हम निर्गमन का पुस्तक यहाँ देखते हैं तो 12 अध्याय का 5 और उसका 7 और 13 तक हम देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना या बकरियों में से। मतलब हमारा जो बलिदान करने वाला जो भेड़ बकरी हो वो नर हो, मतलब आदम हो, पहला आदम, जिसको परमेश्वर ने व्यवस्था को देख रेख करने के लिए बनाया, लेकिन उसने ना तो व्यवस्था का देख रेख किया, ना परमेश्वर की आज्ञा में बना रहा, ना ही व्यवस्था को पूरा किया। लेकिन दूसरा आदम, वो नर, वो आदमी, जब प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके लाइफ में आए तो उन्होंने न केवल परमेश्वर की व्यवस्थाओं को पूरा किया, बल्कि हमारे और आपके लिए एक बहुत बड़ा छुटकारे का जीवन अपने लहू के द्वारा दे करके गया, और अपने लहू में आपको छुपा करके गया, एक माँ की तरह प्रेम को दिखा करके गया, और एक बाप से भी बढ़ के जो हमारे लिए होना चाहिए था वो करके गया। और उसके लहू में से कुछ लेकर क्या किया, वो लहू से हमें छुटकारा दे करके गया। और आगे जब हम पढ़ते हैं इसी वचन को 7 में, तब उनके द्वार के दोनों अलंगों पर चौखट के सिरों पर लगाए, और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा। अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वो विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी। हम एक बार फिर से पढ़ते हैं, आप लोग जरा ध्यान से सुनिएगा। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से, तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को
खाएंगे उनके द्वार के दोनों अलंगों पर और चौखट के सिरों पर लगाएं, और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश को मारूंगा तब वह विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी। तो यहाँ स्पष्ट लिखा है कि जब हम लहू का छिटका लगाते हैं, मतलब पुराने नियम में भी यदि हम देखते हैं तो परमेश्वर यहोवा ने स्पष्ट निर्गमन की पुस्तक में मूसा को बोला, इस्राएली लोगों को बोला कि देखो एक मतलब नर लेना या भेड़ या बकरी कुछ में से भी लो, लेकिन एक निर्दोष और पवित्र नर को लेना और उसको क्या करना, चौखट के चारों कोना पे देना और अलंगों के चारों चौखट पे देना, अलंगों के चारों चौखट पे रूम के बाहर सब जगह लगा देना। तो मैं क्या करूँगा, जब मैं मिस्र के देश से निकलूँगा तो मैं उसे कुछ भी नाश नहीं करूँगा। जो परमेश्वर का लहू, परमेश्वर का मेमना का लहू लगाया है और जो परमेश्वर का लोग है, मैं उसको कुछ हानि नहीं करूँगा। बाकी फिरौन के और उसके मिस्र के सारे लोगों को, पहिलोटों को मैं क्या करूँगा, मार दूँगा। तो जितने लोगों ने लहू का मतलब छिटका लगाया, यहाँ 13 को एक बार फिर से पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा। मतलब यीशु मसीह का लहू जो है हमारे और आपके लिए एक बहुत बड़ी चिन्ह है, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ दूंगा। मतलब जहाँ लहू का छाप लगाया गया है वहाँ शैतान कभी भी हानि नहीं पहुँचा सकता, और वहाँ परमेश्वर की आशीषें होती हैं, वहाँ परमेश्वर की सुरक्षा होता है। तो ये चिन्ह ठहरेगा, अर्थात उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊँगा। मतलब जहाँ लहू का छाप है वहाँ छुटकारा है, वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति, वहाँ परमेश्वर के प्रेजेंस है, वहाँ उनकी सामर्थ्य है, उनका वहाँ पे उनका अभिषेक, उनका आग है। हालेलुया, परमेश्वर का नाम का महिमा। यहाँ कहता है मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तो वह विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी। मतलब सारे मिस्र को मारा परमेश्वर और इस्राएली लोग पे एक भी विपत्ति न पड़ा। उसका कारण क्या था, केवल और केवल हमारा परमेश्वर का लहू जो हमारे लिए उनके इकलौते पुत्र का बहा, जो हमारे और आपके अपराधों के लिए, हमारे सुरक्षा के लिए, हमारे विपत्ति के लिए बहाया उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का लहू को, अपने इकलौते पुत्र को, जो हमारे और आपके सेफ्टी के लिए था। उसका छाप, लहू का छाप होने के कारण ही शैतान जो है हमारा कुछ हानि नहीं कर पाया, नहीं हमारा नाश कर पाया, है कि नहीं। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि लहू का काम क्या है, लहू किस प्रकार हमारे जीवन में काम करता है और हमें आज़ाद करता है कि नहीं। तो यहाँ हम देखते हैं कि यीशु का लहू अपने लोगों को कैसे मिस्र से और फिरौन से छुटकारा किया। तो लहू जो है हमें हर एक समस्या से छुटकारा देता है। हमें इस चीज़ का याद रखना होगा कि लहू जो है केवल चंगाई के लिए नहीं, केवल हमारे पापों के लिए नहीं, बल्कि हर प्रकार की छुटकाराओं को क्या करता है, देता है। जब मिस्र से सारे महिला लोग आ रही थी, जेंट्स लोग आ रहा था, परमेश्वर ने उसे बोला छींटा लगाने से पहले सुन, उनसे जाके महिलाओं लोग से कुछ कुछ मांग ले, उनके घर से तुम लोग कुछ कुछ मांग लो, गहना जेवर सब कुछ ले लो, उनके मन को मैं नरम करूँगा। मतलब लहू का छाप हमारे जीवन में धन, हमारे जीवन में आशीष, हमारे जीवन में बरकतें, छुटकारा, एक सुरक्षा कवच देता है। और वो सुरक्षा कवच इस्राएलियों ने मूसा के द्वारा प्राप्त किया प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और उन्होंने उस छाप को लगाया और परमेश्वर की ओर से वो क्या किया गया, छुड़ाया गया, और परमेश्वर उसको लेकर के आए। तो यहाँ हम देखते हैं कि फिरौन से छुटकारा दिया। लहू जो है हमें हर एक समस्याओं से छुटकारा देता है, और सारी समस्याओं को अपने बच्चों, मतलब हर एक बिजनेस से लेके अपने बच्चों तक को, यदि आपका कोई बिजनेस है, यदि आपका कोई कार्य है, उन सारी बातों में परमेश्वर के लहू से रोज अपने बच्चों को ढांपे, अपने बिजनेस को रोज ढांपे, अपने घर परिवार को रोज प्रभु यीशु मसीह के लहू में छुपाएं, अपने सेवकाई को प्रभु के लहू में छुपाएं। यदि आप किसान हैं, अपनी खेती बाड़ी को प्रभु के लहू में छुपाएं, क्योंकि प्रभु के लहू में छुटकारा है, प्रभु के लहू में जीत है, प्रभु के लहू में विजयी है, प्रभु के लहू से ही हम जयवंत हो सकते हैं, उसमें एक सामर्थ है। और प्रभु के यीशु के लहू में एक माँ के जैसा सुरक्षा कवच है। जैसे हम माँ के गर्भ में सुरक्षित होते हैं, वैसे प्रभु के लहू में हम क्या है, सुरक्षित पाए जाते हैं, और हर प्रकार की सफलताएं हमारे यीशु मसीह के लहू से है। हालेलुया, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। तो मेरे प्यारों, हम देखें इस वचन के द्वारा कि कैसे इस्राएलियों को परमेश्वर अपने लहू से उन्हें छुड़ा करके लाया। और नया नियम में भी हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके पाप और धर्म के लिए क्या किया, उन्होंने चढ़ा दिया। इसके लिए आप पढ़ सकते हैं 1 कुरिन्थियों 1:4 से 9 तक भी आप वचन को देख सकते हैं। और हम अय्यूब के जीवन को भी देखते हैं कि अय्यूब के बाल बच्चे जब पाप करते थे तो वो क्या करता था, वो बलिदान चढ़ाता था, वो पाप बलि चढ़ाता था। वो इसलिए पाप बलि चढ़ाता था कि अय्यूब को पता था
कि सुरक्षा और चंगाई और सेफ्टी जो है और बचाव जो है प्रभु यीशु मसीह के लहू में ही है। मेमने के लहू में बचाव है, इसलिए उसने क्या किया कि रोज रोज जो है वो अपने बच्चों के लिए पाप बलि करके चढ़ाया करता था, ताकि उसके बच्चे उस शुद्ध पवित्र मेमने के लहू के द्वारा, मतलब प्रभु यीशु मसीह के खून के द्वारा वो सुरक्षित पाए जाएं। हालेलुया, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। तो अय्यूब का जीवन भी ऐसा था। इसलिए हम लोग भी कोई भी कार्य करें तो कितना भी जल्दीबाजी हो, हम लोग परमेश्वर से बातें करने में जल्दीबाजी ना करें। उनको अपने परमेश्वर के लहू में अपने आप को, अपने घराने, अपने परिवार को, अपने कलीसियाओं को प्रभु के लहू से ढांप दीजिए, ताकि आप सुरक्षित रहें। आपको हर प्रकार की सफलता केवल और केवल यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही मिल सकता है। तो हम इस्राएलियों से प्रभु यीशु मसीह के लहू और मेमने के विषय में देखते हैं। तो देखिए, जब अब्राहम को भी बेटा हुआ था तो उन्होंने परमेश्वर को बलिदान करके, परमेश्वर जब बोला कि अपना बेटा को चढ़ाओ, तो वो चला गया वहाँ पे पहाड़ पे चढ़ाने के लिए। लेकिन जैसे ही वो तलवार निकाला अपने बेटे को बलिदान करने के लिए, तो परमेश्वर ने वहाँ पे भी एक मेमना को, मतलब उसके जान बचाने के लिए एक मेमना को तैयार रखा था। और परमेश्वर ने बोला रुको, तो उसने अपना तलवार रोक दिया, अपना बच्चा को मतलब बलिदान नहीं किया, और झाड़ी से एक मेमना उसको दिखाई दिया और फिर उस मेमने को क्या किया, बलिदान किया। तो वो मेमना कौन था? हमारा यीशु मसीह थे, हमारा यीशु मसीह के लहू था। ये प्रकट है, ये चिन्ह है नया नियम से लेकर पुराना नियम तक कि यीशु मसीह के लहू में हमें क्या है, सेफ्टी है। हम सुरक्षित है प्रभु के लहू में। हमारा बच्चा, हमारा परिवार, हमारा बिजनेस, हमारा सेवकाई, जो भी आपके पास है, हर एक चीज़ को प्रभु यीशु मसीह के लहू में कवर करें। हर एक चीज़ को रोज़ प्रभु के लहू में छुपाएं, और रोज़ केवल एक बार नहीं, जब भी आपका दिल करे, जब भी पवित्र आत्मा आपको गाइड करे, आप बार बार उसे लहू में डालते रहे। जीवन में कितना भी बड़ा समस्या आए, जीवन में कितना बड़ा बीमारी आए, गरीबी आए, हार आए, आपका लॉस जाए बिजनेस में, कोई बात नहीं है। आपको परेशान होने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का लहू आपको आज़ाद करता है इन सारी बातों से। तो लहू को भी हमको अपने जीवन में मतलब अप्लाई करना है, उसे ऐड करना है। जब हम अपने लाइफ में, अपने हर एक बातों में जब यीशु के लहू को लाते हैं, तो निश्चय जो है क्या है, हम एक अच्छी रिजल्ट को अपने जीवन में, एक अच्छी सफलता को शरीर के प्रति हो या आत्मिकता के प्रति हो या हमारे धन दौलत के प्रति हो या हमारा बुद्धि ज्ञान के प्रति हो, समझ के प्रति हो, सारी बातों में एक बहुत बड़ी आशीष और एक सफलता क्या है, हमें मिलती है। तो कहीं ना कहीं यीशु मसीह के लहू हमारे लिए बेस्ट है और बेशकीमती और अनमोल तो है ही वो, लेकिन हमारी सेफ्टी के लिए हमारा प्रभु का लहू हमारे लिए एक सुरक्षा कवच है। तो भूले नहीं, कुछ भी छोटा से छोटा कार्य क्यों ना आप लोग करें, उसमें प्रभु यीशु मसीह के लहू को जरूर लगाएं आप लोग। जब यीशु मसीह के लहू को लगाएंगे, ऐसा करके आप उनको परखेंगे, ऐसा करके जब आप अपने आप को देखेंगे और अपने मन को भी जांचेंगे, तो जीवन के बहुत करीब होंगे। यीशु मसीह जो है वो जीवन का वृक्ष है और उसके हम बहुत करीब होंगे। और हमारे जीवन में कभी भी कोई भी परेशानी शैतान इस प्रकार नहीं डालेगी। शैतान तो परेशान करने के लिए वो कुछ भी करेगा, लेकिन हमको तोड़ नहीं सकता है, हमको परेशान नहीं कर सकता है। हम प्रभु में हमेशा तंदुरुस्त और आनंदित और खुश रह सकते हैं। तो इस वचन के साथ परमेश्वर आप लोगों को आशीष करे। और पार्ट ये 2 है और पार्ट 1 आप लोग देख सकते हैं। तो क्या है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हमें भी बढ़ाइए। और प्रभु के लहू में आप लोग को भी छुपाते हैं, पूरा यूट्यूब फैमिली को छुपाते प्रभु के लहू में। परमेश्वर आपके परिवार को आशीष करे, रक्षा करे, और आपके बिजनेस को भी छुपाते प्रभु के लहू में। और दिन ब दिन आप लोग परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते जाए। तो सबको जय मसीह।